तो ये है सेंसे, जिसकी अपनी जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश है कि वो सुकून से मर सके। और एक दिन आखिरकार जब उसने अपनी जिंदगी से हार मान के ऐसा करने की कोशिश की तो अचानक ही एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के स्टैट्स होते हैं। जितने भी हीरोज अब तक इस वर्ल्ड में आए हैं, सेंसे उन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है और उसके पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं। इसलिए सबको ऐसा लग रहा होता है कि शायद सेंसे गलती से इस वर्ल्ड में आ गया, लेकिन उसके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी मौजूद होती है जिसके रिवील होने के बाद लिटरली डीमन लॉर्ड तक उसे फटती है। सेंसे नाम का ये आदमी अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी माशुका सच्चान के साथ इस दुनिया से जाने का फैसला करता है और वो लोग खुद को एक लाल धागे से बांध लेते हैं ताकि दोनों हमेशा आफ्टर लाइफ में साथ रह सकें। देख के तो ऐसा लग रहा था कि दोनों इस तेज बहाव वाले नदी में कूदकर अपनी जान देंगे, पर इससे पहले कि वो लोग ऐसा कुछ कर पाते वहाँ एंट्री होती है अपने ट्रक की, जो उन दोनों को हिट करके वहीं खत्म कर देता है। और फिर बताया जाता है कि इस तरह एक राइटर और उसकी लवर का अंत हुआ। इसके बाद फिर सेंसे को दिखाया जाता है जहां उसकी आंख एक चर्च जैसी जगह पे खुलती है। उसे लगता है कि शायद लोग मरने के बाद यहीं आते हैं, तो एक लेडी आके उसे कहती है कि नहीं, ये कोई स्वर्ग या नरक नहीं है जहां लोग मरने के बाद आते हैं। इस लेडी का नाम है एनते, जो दूसरे वर्ल्ड से आने वाले लोगों को गाइड करने का काम करती है। एनते अब सेंसे को इस वर्ल्ड के बारे में बताती है कि तुम्हारे वाले से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ ह्यूमंस के साथ साथ कई सारे बीस्ट, मॉन्स्टर्स और डीमंस भी रहा करते हैं। तुम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होकर आए हो ताकि यहाँ के लोगों की हेल्प कर सको और इस दुनिया को आने वाले खतरों से बचा सको। इसका मतलब कि सेंसे, जो शांति से अपनी लवर के साथ मरना चाहता था, वो अब एक दूसरे वर्ल्ड में आके फंस गया है। एनते उसे इस वर्ल्ड के बारे में और भी चीजें बता ही रही होती है कि तब तक सेंसे ढेर सारी जहरीली पिल्स खा लेता है ताकि वो दोबारा मर सके, लेकिन तभी जल्दी से एनते अपने मैजिक से उसे ठीक कर देती है। देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता। तो एनते उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ भेजा गया है ताकि तुम इस वर्ल्ड को बचाओ। सेंसे कहता है कि मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं और फिर से उन जहरीली पिल्स को उठा के खाने लग जाता है। तो एनते उसे समझाती है कि तुम्हें चुना गया है और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। सेंसे पूछता है, तो किसने चुना मुझे? मैं तो बस आराम से मरना चाहता था। तो एनते फिर समझाती है कि तुम्हें हमारे एक सीक्रेट एजेंट ट्रक ने यहाँ भेजा है। वो सिर्फ उन लोगों को ही मारने जाता है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान होते हैं और ट्रक उन्हें मार के एक नई जिंदगी देता है। जो सुनकर सेंसे को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि इस ट्रक की वजह से उसकी लवर उससे दूर हो गई और फिर एक सिगरेट लेकर वहीं बैठ के फूकने लग जाता है ताकि जल्दी से जल्दी अपने आप को मार सके। एनते अब सेंसे के स्टैट्स देखने की कोशिश करती है कि वो कितना पावरफुल है, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड से आने वाले हर एक इंसान के पास कुछ न कुछ यूनिक पावर्स तो होती ही है। लेकिन जब उसने सेंसे के स्टैट्स देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका लेवल है सिर्फ 1। अब तक के जितने भी एडवेंचरर्स इस वर्ल्ड में आए हैं, सेंसे उन सबसे ज्यादा कमजोर है, जो देख के वो खुद भी काफी हैरान होती है और उसे लगता है कि शायद इस बार ट्रकों से कुछ गलती हो गई है। तभी सेंसे बैठे बैठे बोर हो जाने की वजह से अब बाहर जाने लगता है। तो एनते उसे रोकते हुए समझाते हैं कि ऐसा मत करो, तुम बहुत ही कमजोर हो, बाहर की दुनिया में टिक नहीं पाओगे। लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और कहता है कि तुम चिंता मत करो, बाहर जाके सबसे पहले मैं मरने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढूंगा। तो एनते कहते हैं कि कम से कम तुम जाने से पहले अपने लिए एक प्रोफेशन चुन लेना चाहिए कि तुम इस वर्ल्ड में क्या बनोगे। इसमें भला चुनना क्या है, मैं तो हमेशा से ही एक राइटर हूँ। और ये कहते हुए सेंसे चला जाता है। एनते उसे देख के बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि वो आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिली। हर बार जब भी कोई बाहर की दुनिया से आता था तो उनके पास कुछ न कुछ स्पेशल पावर्स जरूर होती थी, लेकिन सेंसे उन सबसे बिल्कुल ही अलग है और शायद एनते सालों से किसी ऐसे के आने का इंतजार कर रही थी। इधर अब सेंसे को दिखाया जाता है जो बाहर आके अभी भी उन जहरीली पिल्स को ऐसे खा रहा था जैसे वो कोई टॉफी है। तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है, जिसे एक पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने जकड़ रखा था और वो सेंसे से हेल्प मांग रही होती है। लेकिन उल्टा वो तो बस वहाँ खड़ा उसे चिल्लाते हुए देखता रहता है और कहता है, क्या नजारा है, मरती हुई औरतें कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं। अरे पागल हो क्या, मेरी हेल्प तो करो। तो सेंसे उसे बचाने की एक्टिंग करते हुए कहता है, देखो मेरे हाथ तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। इतने में तभी वो मॉन्स्टर अब सेंसे को भी जकड़ लेता है और दोनों साथ में लटकने लगते हैं। उस लड़की को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम मेरे साथ आगे क्यों लटक गए, तुम्हें तो मुझे बचाना चाहिए था। और उसे बताते हैं कि इन प्रेम मॉन्स्टर्स के पास लाइफ फोर्स को खींचने की पावर होती है। कुछ ही देर में अब हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन भाई अपने सेंसे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि एक तरह से उसके मरने की विश पूरी हो जाएगी। वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे दोनों का लाइफ फोर्स खींचने लग जाता है और उस लड़की को लगता है कि सेंसे टपक गया। उसकी बॉडी में अब उन पिल्स की वजह से काफी सारा पॉइजन आ चुका था, तो अब उसे एब्जॉर्ब करने पर उल्टा बेचारा ट्री मॉन्स्टर में जहर फैल जाता है और न चाहते हुए भी सेंसे की जान बच जाती है। उसके पॉइजन की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। तभी कहीं से एक ऑटोमेटिक आवाज आती है जो बताती है कि सेंसे ने प्री मॉन्स्टर को पॉइजन डैमेज देकर खत्म कर दिया। तो अब उसका लेवल बढ़ के 1 से 3 हो चुका है। वो लड़की तो काफी खुश होती है क्योंकि सेंसे ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, पर बेचारा खुद बड़े दुख में होता है क्योंकि उसने अब तक 5 बार मरने की कोशिश की और मरा एक बार भी नहीं। बिल्कुल आरसीबी जैसी किस्मत हो गई बेचारे की। वो लड़की सेंसे को जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अपने टाउन में चलने के लिए इनवाइट करती है एक थैंक यू के तौर पर। लेकिन उसी वक्त अचानक उसकी नजर उस लाल धागे पर जाती है जो उसकी लवर सच्चान ने उसे बांधा था। वो सोचता है कि अगर इस वर्ल्ड में मैं टेलीपोर्ट हुआ तो जरूर सच्चान भी आई होगी और अब सेंसे को जीने के लिए एक नया मकसद मिल जाता है और वो ये कि अपनी लवर सच्चान को ढूंढकर उसी काम को पूरा करना जो अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ यहाँ चर्च में एनते गॉड से प्रे करने में लगी होती है कि काश वो दोबारा सेंसे से मिल पाए, पर तभी पीछे से सेंसे वहाँ आ जाता है। एनते बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे खुशी भंग करने के लिए साथ में वो लड़की भी आई हुई थी।